वेलकम बैक। कराची को आखिरकार मेयर मिल गया है और अब हम ये देखेंगे कि कराची के मसाइल हल होने के जो दावे पीपल्स पार्टी की जानिब से किए गए हैं क्या वो पूरे होंगे, क्योंकि जमात इस्लामी की जानिब से तो इस इंतखाब को मुस्तरद कर दिया गया है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, हम ब्रेक पर जाने से बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये इंतखाब का मेयर का इंतखाब अमल में आया है, इसके तरीक़ाकार पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उठाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुंवर साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है और पॉलिटिकली सजाद मीर साहब ने भी इसके बारे में कि आगे हमें अब कैसे चलना चाहिए, बात उसी तरह की सही है। देखें, इस सवालात हैं, सवालात के बारे में एक बड़ा वाक़या भी बताया। जाम साहब उस वक्त सजाद मीर साहब कराची में हुआ करते थे, मैं नया नया जर्नलिज्म में आया था, उस वक्त सिंधी अखबार इबरत में मैं हुआ करता था। जो ये कुंवर साहब ने ये वाक़या जाम साहब का दोहराया, वाकई हम सब विटनेस थे। अब फ़र्क ये है कि वो वोट देना चाहते थे, उनकी विल थी, पीपल्स पार्टी के थे, वो विल थी उनकी कि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के जो लोग हैं उनकी विल नहीं थी, जिन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनमें से कई एक से अगर हमारे या हमारे रिपोर्टर्स के राब्ते हुए या बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने यही कहा। और उसमें फिर एक रेफरेंस ये आता है सदर टाउन का, कि सदर टाउन में मंसूर शेख जो पीटीआई के हैं वो अनअपोज इलेक्ट हो गए हैं चेयरमैन। तो उसमें पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था गद्दी साहब, तो उन्होंने विड्रा कर लिया, तो वो अनअपोज इलेक्ट हो गए। और ये सारा सिस्टम जो आज सुबह थे, तो जब वो हमारे रिपोर्टर्स पहुंच गए तो फिर मैं निकल आया था अर्ली, जब वो गेट बंद हुआ उससे पहले मैं निकल आया था। तो चूँकि बाहर हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। देखिए, शिकायत हो सकती हैं और हैं, ये बात देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पंजाब असम्बली के हवाले से, उसमें यह है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, किसी चेयरमैन की किसी की नहीं। चौधरी शुजात को उठा के एक साइड रख दिया था कोर्ट ने और कहा था कि जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला है वो तस्लीम होगा पंजाब असम्बली में, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी को कोई एग्जिस्ट नहीं हमने देखा करते हुए कि पीटीआई की पार्लियामान। अब उसमें जो सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख का वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज आता था, या वो चेयरमैन इमरान खान साहब से जो हाफिज नईमुर रहमान और लियाकत बलोच साहब ने जो मुलाकात की थी, वो लेटर बताया जाता था कि पीटीआई ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। और जबकि ये 30 और 31 का जो ग्रुप बना है, जो अब आज इतला मिल रही है कि वो बढ़ गया है और आगे बहुत जल्द उसकी बाकायदा पार्लिमानी पार्टी का ऐलान करेंगे, जिसमें अक्सरियत शायद दूसरी साइड चली जाए और ये सारी चीज़ें सामने आए। अब जो आप ये कह रही हैं कि जी ये आगे तरक्याती काम होंगे या नहीं होंगे, तो सईद गनी, उसके बाद हम असेंबली में आए थे, तो सिंध असेंबली में जब सईद गनी आए तो उन्होंने कहा कि वो हाफिज़ नईम साहब के पास भी जाएंगे, एमक्यूएम के पास भी जाएंगे और तमाम के पास जाएंगे जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, और उनको कराची के तरक्याती कामों के लिए हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे। और देखें शुमाइला, ये अब पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज है, क्योंकि अब वो इफ़ और बट नहीं कर सकते कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास मैंडेट नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है। अब तो काम करके दिखाना बिल्कुल, ही अगर होगा। नहीं दिखाया तो बहुत हाँ, लॉस बिल्कुल करेंगे ठीक है। फिर। अच्छा कुंवर साहब बताइएगा, वो जो 33 सरकार ने जिनकी जानिब से ऐलान तो पीटीआई की जानिब से किया गया था वो जमात इस्लामी का साथ देंगे, लेकिन नहीं दिया, तो क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की करवाई जा सकती है? इसकी कुछ गुंजाइश है? ये जो पीटीआई के जो सरबराह हैं सिंध के लिए, वो एक अपना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज देखने की अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, तहरीक इंसाफ के चंद 25-26 के लगभग जिन्होंने एनआरआफ किया था, उनके बारे में फैसला दिया था कि वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ तो उन्होंने वोट तो कास्ट नहीं किया, गिनती का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये बड़ा अबहाम पैदा हो गया है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है किसी किस्म की कार्रवाई करने का रवादार नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो सिंध गवर्नमेंट का अपना जो बल्दियाती एक्ट है, उसको मद्देनजर रख के फैसला करना पड़ेगा। तो मुमकिन है हाई कोर्ट भी इसके बारे में गौर फोज करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट है, जैसे हमारे दोस्त ने मिसाल दी है पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मजारी का जो फैसला आया था, उसको उन्होंने कादम करार दे दिया था, तो वो एक अलहदा बात थी। लेकिन यहाँ एक उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और फॉरवर्ड ब्लॉक ने इनको वोट कास्ट जो है वो नहीं किए, लातवार इख्तियार की। ये सारी कानूनी पोजीशन तो हैं, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी को चाहिए था कि अपने पूरी तरीके से वो अपने वोटों को साथ रखते, लेकिन वो नहीं रख सके। 33 के करीब लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया। ये सारा ही तो फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में तो ये ख्याल में तो, लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट को तो है आर्टिकल 199 के तहत
हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये तो उनके पास दरवाजे खुले हुए हैं। और अगर दरखास्त इंतखाब जो है वो कलअदम करार देकर पुराने तरीके से भी इंतखाब हो सकता है? नहीं, वो तो खत्म हुआ, ऐसा नहीं फैसला करेगी इनका। जो बल्दियत है, ये फैसला ये हुआ है कि जो बल्दियाती एक्ट जो है चारों सूबों का मुख्तलिफ है। पंजाब का अलग मुख्तलिफ है, सिंध का अलहदा है, बलूचिस्तान का अलहदा है, खैर पख्तूनख्वा का अलहदा है। तो उस जो बल्दियाती एक्ट सिंध का जो है उसकी रोशनी में हाई कोर्ट फैसला करेगी। उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि वोट कास्ट नहीं कर सकते या वो गिनती नहीं कर सकते या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता, वो सारी चीजें उसके अंदर से कवर की जाएगी। और ज़ाहिर है जो कुछ भी हुआ है ये सारा उन्होंने सोच समझ के उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत उन्होंने वोट कास्ट नहीं करने दिया। ये हमेशा रहा है, सदर का इलेक्शन हो या जैसे भी इलेक्शन हो, उसमें इस तरह की तो ख्यालात वारदातें होती रहती हैं। लेकिन जी। बहरहाल ये फैसला हाई कोर्ट में करना पड़ेगा, क्या क्या फैसला करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अब मेयर बन गए हैं मुर्तज़ा अवाब साहब, वो कराची की आवाम के लिए काम करें और जो भी ये मसाइल हैं जो 4-5 साल से उसको दूर करें। आप देखो ना, इख्तियारात उनके पास है ही नहीं। कंवर वसीम अख्तर रोते-रोते चले गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए। उनको मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं थे, तुम इस्तीफा देकर चले जाते। तुम हाँ, क्यों बिल्कुल। 4 साल तक मेयरशिप तुमने संभाली। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने भी उनको डांट-डपट की कि आप तो हर वक्त हमारे पास सामने रोते रहते हैं, इस्तीफा नहीं देते। आप इस्तीफा दिया करते रहिए। तो ये इनके पास इख्तियारात जी। का तो रोना है, लेकिन चूंकि बस सिंध गवर्नमेंट की अपनी गवर्नमेंट है, सब कुछ जी सर। अपना कुछ है, तो ज़राए वसाइल इस्तेमाल करके वो बेहतर नताइज ले आएंगे। बिल्कुल, यानी अब मिलकर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि कराची के मसाइल बेइंतहा हैं। उसामा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक तो जो तरीका इंतखाब था मेयर का, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जमात इस्लामी को, फिर हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बावजूद इस इंतखाब में जाना आपको लगता है कि मुनासिब था या उनको पहले दूर कर लिया जाता, फिर उसके बाद हिस्सा बना जाता? देखिए, जो पीपल्स पार्टी है या इसके अलावा जितनी जागीरदारों की हुकूमतें आई, मैं उनको सिविल हुकूमत भी नहीं कहता, यानी मार्शल लॉ के मुकाबले में जब भी जागीरदारों की हुकूमत इस मुल्क में रही है, उन्होंने कभी इंतखाबात कराए नहीं, बल्दियाती इंतखाबात। वो निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिल करने के कायल ही नहीं है और अभी भी बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाएं। 2005 के बाद 2015 में इलेक्शन हुए, यानी इस पूरे अरसे में ये हुकूमतें रहीं और इलेक्शन नहीं करवाए। इस वक्त भी जोर ज़बरदस्ती से इलेक्शन करवाने के लिए हम कभी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी मुजाहरा कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। तो 2.5 साल के बाद ज़बरदस्ती इंतखाब, रात के 2 बजे तक पता ही नहीं था कि सुबह पोलिंग होगी या नहीं होगी। उसके बाद भी 20% से ज़्यादा टर्न आउट हुआ है। कराची वालों को सलाम पेश करना चाहिए। उसके नतीजे में 9 लाख वोट एक तरफ खड़े हो गए, 3 लाख वोट पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए। और इन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया, यानी अपनी दानिश में, कि जी जैसे ये जमहूरी मामूल है, जैसे ये सियासी अमल में होता है, इसको कबूल कर लिया जाए। अब तो इलेक्शन हो गया, चलें कोई बात नहीं, अब आगे चलेंगे, अब मुर्तज़ा वहाब काम करेंगे। अरे आपने मजाक समझ लिया है किसी की आप सियासी राय को, किसी की इंतखाबी राय को, लाखों इंसानों की राय को आप इस तरह उचक कर ले जाएं और कहें कि कोई बात नहीं, ये तो यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। ये कराची के कल्चर का हिस्सा नहीं है, सियासी कल्चर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये नून लीग के कल्चर का हिस्सा है, ये पीडीएम की कल्चर का हिस्सा है, ये पीपल्स पार्टी के कल्चर का हिस्सा है। ये छांगा मांगा सियासत है जो ये लोग आपस में करते थे और अब ये सब मिलकर कराची वालों के साथ कर रहे हैं, तो इसे कबूल नहीं किया जाएगा। और एक बात मैं वाजे कर दूं कि यहाँ मुझे गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि जैसे अज खुद ये अज्यूम कर लिया गया है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, उस फॉरवर्ड ब्लॉक में ये 30 लोग या 31 लोग तो जा चुके हैं, अब मजीद बकिया आ जाएंगे। भाई आंखों में धूल न झोंकें, ये कराची शहर है, ये आप तो जूतों समेत आ रहे हैं आंखों के अंदर। कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक है बताएं तो वो सामने आए। जिस फॉरवर्ड ब्लॉक के सरबराह का ऐलान किया गया है उसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। उसकी पहली वीडियो आई कि मेरे ऊपर इतना दबाव है कि अब कल मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आवाम को मुत्तला कर रहा हूं कि कल हो सकता है मुझे किसी जबर, किसी दबाव के नतीजे में कोई और बयान देना पड़े। एक पहली वीडियो आ गई उसकी। फिर दूसरी वीडियो वो आ गई जिसमें सिर्फ 2 चैनल्स को बुलाया गया, पूरे मीडिया को नहीं बुलाया गया, चंद लोगों को पेश किया गया, सबके चेहरे नहीं दिखाए गए। समझ रहे हैं आप? इसलिए कि पैसे से खरीदा भी जा रहा है, जोर जबरदस्ती दबाव से धमकाया भी जा रहा है, कुछ को जो है गायब किया जा रहा है। ये सारा फिनोमेना काम कर रहा है। और उसके बाद आज ऐलान कर दिया गया 30 लोग मुसलसल गायब होते रहे, 2 दिन से कोई लापता है, कोई 3 दिन से लापता है, और कोई चलो भाई कोई बात नहीं है तो इंतखाब। भाई आप करते हो, ये जागीरदार से मुकाबला होता है तो वो ये सारे काम करता होगा। ये शहर कराची है, पढ़े लिखे, महज़्ज़ब,
तालीम याफ्ता लोगों का शहर है। आप यहाँ पे इस कल्चर को अगर इस तरह करेंगे, जमात इस्लामी ना इस कल्चर को मानती है, जी। ना हम इसे जमहूरियत समझते हैं, ना हम इसे कबूल करेंगे। एक और बात मैं आपसे बताऊं, बिल्कुल। अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बात आई, पीटीआई ने तो फॉरवर्ड ब्लॉक का पार्लिमानी लीडर का, पीटीआई ने तो पार्लिमानी लीडर का ऐलान किया है। वहां पे मौजूद थे मुबश्शिर साहब, जो जिसके ऊपर पार्लिमानी लीडर का जो उन्होंने ऐलान किया उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए और दहशतगर्दी के मुकदमे डाल दिए। और भाई खुदा का खौफ करो, जमहूरियत को चलने दो। ये अवाम के नुमाइंदे हैं, इस शहर में अवाम के नुमाइंदे ऐसे छुपते फिर रहे हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई डाका डाल दिया है, कोई चोरी कर दिया है, कोई जुर्म कर दिया है। अवाम के नुमाइंदे भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है, तशद्दुद की इत्तलात मिली है हमें। अगर चंद लोगों को इन्होंने जोर जबरदस्ती से, धमकी से या पैसों से खरीद भी लिया है तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन गया उसके नतीजे में। ठीक है, ये जो है ये लोगों को उठाया गया है, गायब किया गया है। ठीक है। और ये अच्छा जमात मीर इस्लामी साहब, की- मीर नहीं, साहब, एक बात जी मैं जी जी। ये जमात इस्लामी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जमहूरी अमल को इतना सेहतमंद होना चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मजम्मत करनी चाहिए। जो लोग इसके पुलिस स्टेट बना रहे हैं वही काम एक आमिर करे तो सही है, वो काम एमकेएम करे, एक डिक्टेटर करे तो गलत है, एमकेएम करे तो गलत है, पीपुल्स पार्टी करे तो सही है। ये कैसे कबूल किया जा ठीक है। सकता है? अच्छा मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है रजी साहब की, क्या कहेंगे आप? लेकिन बड़ी सिंपल बात ये है कि बात वो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये इलेक्शन तो हो गए, अब इसमें बहुत ऊंच नीच आएगी, बातें आएंगी, लेकिन असल बात ये है कि जमात इस्लामी भी अब आइंदा कौमी और सूबाई इलेक्शन को देख रही है और पीपल्स पार्टी भी आइंदा कौमी और सूबाई इलेक्शन को देख रही है। पीपल्स पार्टी इसलिए जीतना चाहती थी कि वो सिंध की हर जगह पे अपनी फतह को पक्का करने के बाद ये समझ सके कि आने वाले इंतखाबात में वो जीत सकती है। जमात इस्लामी को पहली बार बहुत दिनों के बाद मौका मिला है कि उसने अपने पाँव जो है वो ज़मीन पर जमा लिए हैं। माजी में जो ज़ाहिर है कि ये इलाकाई जमात इस्लामी का था, किसी और का था ही नहीं, वो उनसे एमकेएम की सारी पॉलिटिक्स और किसी एजेंसियों की पॉलिटिक्स कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उसमें छिन गया। अब उनको मौका मिला है कि उन्होंने पहली बार अपने आप को साबित किया है कि वो कराची की एक ताकत है। तो वो चाहेंगे कि अपनी ताकत को वो साबित करें आने वाले इंतखाबात में कि वो सूबाई और कौमी असम्बली में भी कराची की नुमाइंदगी करने के अहल हैं। और मेरे ख्याल में सारी जो कंपेन चलेगी उसका मरकजी नुक्ता ये होगा कि वो साबित किया जाए कि वो पार्टी एक ताकत है, और मेरा ख्याल वो साबित करेंगे। यही उसका फ़ायदा होगा, यही इस इलेक्शन का फ़ायदा होगा, और उनकी हार और शिकस्त इसी तरह फतेह में बदल देगी। मैं ये कहना चाहता यानी हूँ। पीपल्स पार्टी के कंधों पे अब जो है वो अब भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा कराची में जो तूफ़ान का ख़तरा सर पर मंडला रहा है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बिपरजॉय की, जो कि आज पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा और केटी बंदर से ये टकरा भी चुका है और बताया गया है कि वहाँ पर तेज़ बारिशें भी हो रही हैं। कराची में अलबत्ता इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। अब शहरी रहमान की जानिब से तो ये कहा गया है कि कराची बराह रास्त तूफ़ान की जद में नहीं आएगा और जो सिंध के साहली इलाके हैं वहाँ से लोगों का इनखला भी यकीनी बनाया जा रहा है। शहर कायद में तूफ़ानी बारिशें आज और कल मुतवक्के हैं। तो क्या इंतजामात हैं इस पर? सबसे पहले इम्तियाज़ खान फरहान साहब आप बताइएगा, इस बार जो है वो हमने बारिशों से निमटने की तैयारी कर रखी है या बारिशें हमसे निमटेंगी जो पहले हमने सूरत हाल देखी है शहर में जो बारिशें होती हैं? नहीं देखें, इस वक्त वो जो कराची वाली बात आ रही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जो कोस्टल बेल्ट है, अगर टूवर्ड्स हाक्स बे से अगर हम इब्राहिम मेहदी तक आए तो वहाँ पर इमरजेंसी इस वक्त इम्पोज है और जो लहरें हैं वो रोड तक आ रही हैं वहाँ पर, और पुलिस मौजूद है, मगर फिर भी लोग ज़ाहिर है कि जाते हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। अलबत्ता केटी बंदर और जो उससे आगे के शाह बंदर, केटी बंदर, बदीन और सजावल भी वो जाती वाला इलाका जो है वहाँ से इतलात आ रही हैं कि वहाँ वो इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जिस तरह से इतलात पहले थी उस तरह की वो बात अभी तक नहीं आ रही। लेकिन सबको मुंतकिल किया जा चुका है। जो आज शर्जील इनाम अहमद ने असम्बली को भी बताया कि उसमें तकरीबन 1 लाख से कहीं ज़्यादा के अफराद हैं कि जिनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया है फोर्स की, इसके तो वो मैंडेटरी कर दिया गया है। एनी हाउ वहाँ से शिफ्ट होना है, और अगर जो नहीं होता, अव्वल तो रज़ाकाराना लोग हो रहे हैं, नहीं तो उनको शिफ्ट किया जाता है फोर्सेस के ज़रिए। इंतज़ामात हम ये देख रहे हैं कि पूरे हैं। अब आगे क्या होता है, किस नोयत का आता है, जिस तरह से शीरी रहमान साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आता है कि भाई, लेकिन जो वज़ीर आला ने विज़िट किया, 200 ज़ायद विज़िट कर चुके हैं,
तो होपफुली ये है कि हम उसको फेस करेंगे। एनडीए में भी एक्टिव है, पीडीए में भी एक्टिव है। पीडीए में उस तरह नजर नहीं आ रही जिस तरह उसको आना चाहिए। जी। एनडीए में फिर भी मौजूद है, हमारी फोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है सच, होपफुल है। आपने जिक्र किया है कि एनडीएमए और पीडीएमए का, सज्जाद साहब आप बताइएगा, पीडीएमए का काम क्या सिर्फ खतरे से आगाह करना है या खतरे से बचाना भी है? मजमूई तौर पर इन हालात में कैसी कारकर्दगी आपको नजर आती है इन इदारे की? पीडीएम पहले तो बिल्कुल नाम की एक जमात थी, ये ऐसा काम था उनका कि बिल्कुल खतरा पैदा हो तो तमाम फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करे, डिप्टी कमिश्नर को करे, रेंजर को करे, किसी और को करे और कुछ काम करे। लेकिन कहा जाता है कि अब उन्होंने कुछ अपने इंतजाम कर दिए हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा कारगर हो गई है, कुछ काम कर सकती है। ऐसा मसला, असल मसला ये है कि इस बार पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमने खतरे का ऐलान पहले से कर दिया है और पहले से बता दिया है कि खतरा जो है हमारे सर पे मंडरा रहा है। लाजमी नहीं कि बारिशें, बादल बरस पड़े करे और बारिशें करके बिल्कुल तबाही फैला दें या आंधियां आके घरों की दीवारें उल्टा दें, लेकिन जब खतरा मौजूद हो तो इस बात की जरूरत पड़ती है कि उस खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की जाए। अच्छा किया है इन्होंने, evacuate कराए लोगों को, अच्छा कि लोगों से वहां से हटाया गया। देखिए किश्तियां डूब सकती हैं, लोग जो हैं जो वहाँ अपने चौकियों में रह रहे हैं वो तबाह हो सकते हैं, उनको उन्होंने वहां से बदल लिया और आज ही इंतजाम कर दिया है। लेकिन अगर कोई ख्याल करता है कि कोई 5 स्टार इंतजाम होगा तो उनका काम नहीं है, वो ना काम हम पाकिस्तान जैसा मुल्क कर सकता है। अभी तो पहली जो बारिशें आने की वजह से सैलाब आया था सिंध का, उसके असरात भी हम खत्म नहीं कर सके। कहा जा रहा है जी इतने लाख घर बनाने हैं हमने, सिंध हुकूमत ने। प्रोपेगेंडे का सवाल क्या है? कितने बनाए ये बताओ, कितना काम किया था हुकूमत ने, बताओ जरा। बहुत सा काम एनजीओज ने किया है, बहुत सा काम फौज ने किया है, बहुत सा काम दूसरे इदारों ने किया है। तो मेरा ख्याल में ऐलान सियासी करने की बजाय हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक जो कुछ हुआ है बेहतर हुआ है, सब ने एक्टिव होकर, इफेक्टिव होकर काम किया है। अब आने वाले दिनों में इसके नतीजे क्या निकलते हैं वो 2-3 दिन में अंदर पता आइंदा चल आने जाएगा। वाले दिनों में सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा उसामा साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि हमने देखा है कि जब बल्दियाती इदारे गैर फ़ाल थे तो हमने देखा कि जमात इस्लामी ग्राउंड में रही, जो शहर के मसाइल थे उसको हल करने में अपनी कोशिशें हैं जो हैं वो उसने जारी रखी। अभी तो मेयर आ गए, वो अलग बात है कि आपने उनको तस्लीम नहीं किया है, तो आप अभी भी उसी तरह से अपनी जो खिदमात हैं वो जारी रखेंगे या अब तो मेयर आ गया, अब मेयर जाने, उनका काम जाने, उनकी जिम्मेदारी है? क्या आपने सोच रखा है? देखिए, जमात इस्लामी तो हर हालात में, बाहर हो के ख़ज़ां, सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफ़ान, जिस तरह के हालात हों, जमात इस्लामी आवाम के दरमियान होती है, उनकी खिदमत करती है। और हम इसको सियासत बराए सियासत के लिए नहीं, बल्कि सियासत बराए आखरत के लिए, सियासत बराए आवाम के लिए, और हम इसको ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज समझ के इसको अदा करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी एक महदूद दायरे में काम कर सकती है। जो वसाइल हैं, असल वसाइल, यानी उसका तनासुब जो है 0.1 और 100% का भी नहीं है। अगर आप एक प्राइवेट पार्टी हो और हुकूमत हो तो उसमें कोई तनासुब नहीं है। 0.001 और 100% ये तनासुब होता है। असल काम जो है वो हुकूमतों का होता है। हुकूमत सिंध में 15 साल से बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी तसलसल के साथ है, सन 70 से तसलसल के साथ ये हुकूमत करते रहे और अब 15 साल से मुस्तकिल हैं। ये और MKM मिलकर हुकूमत करते रहे। लेकिन कराची का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह और बर्बाद हो गया है। हजारों अरब रुपए, यानी हजारों अरब का मतलब पता है, हमारे तो कैलकुलेटर में हजारों अरब की फिगर नहीं आती। इतनी फिगर ये बजट के नाम पे, हर साल तरक्याती बजट के नाम पर पैसे आते हैं। और आप देखिए केटी बंदर का क्या हाल है, आप देखिए लाड़काना का क्या हाल है, आप देखें नवाबशाह का क्या हाल है। और जो शहरों का शहर था, आप उसको भी इन्होंने लाड़काना बना दिया, उसको भी नवाबशाह बना दिया। सारी सड़कें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई। कोई नाला है, ये कब्जा माफिया है। हर जगह कब्जा करो, हर जगह माल बनाओ, लूट खसूट, करप्शन। और इन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया, नालों के ऊपर कब्जा कर लिया, प्रोजेक्ट्स बना दिए उनके ऊपर। नतीजा उसका ही, और अवाम बदहाल हैं, अवाम बेहाल हैं, अवाम की खस्ता हाली। आप अभी भी देखिए केटी बंदर शहर आज से 5000 साल पहले जैसा होगा, वो मोहनजोदड़ो उससे शायद बेहतर होगा। जो आज केटी बंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, लगता है जैसे 1000 साल पहले की कोई बस्ती है जिसको दिखाया जा रहा है। ये इस सूबाई शहर में, इस सूबाई हुकूमत के मातहत ये काम हो रहा है। इस पूरे सूबे में तबाह बर्बाद कर दिया है, सिवाय लूट खसूट के कोई दूसरा एजेंडा नहीं। अभी भी उम्मीद नहीं है मेयर आने के बाद भी कराची के मसाइल जूं के तू रहेंगे, हल नहीं? पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। 1.5 साल से तो यही मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए थे ना, सारे इख्तियारात के साथ। ये अभी कोई नए थोड़ी आए हैं। ये यही मुर्तजा वहाब साहब थे जो 1.5 साल से, जिनकी सरबराही में शहर तबाह हो रहा था। यही पीपल्स पार्टी थी जो 15 साल से तबाही और बर्बादी की दास्तान लिख रही है। अब ऐसी क्या चीज होगी
कि ये शहर को तामीर करने लगेंगे। एक ये जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं आप देखें तो सही, ऐसा लगता है कि जब सन 1900 से पहले की कोई प्लानिंग है, इंजीनियरिंग है जो यहाँ पे कर रहे हैं। यानी लाखों का जिस ट्रैफिक फ्लो होता है जिस सड़क के ऊपर, उस सड़क के ऊपर इन्होंने एक सिंगल बस चलाने का एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, लॉन्च कर दिया, और लोग रुल गए हैं इस वक्त। पूरी यूनिवर्सिटी रोड मेन आर्टरी है इस शहर की। तो इस किस्म का माइंडसेट पसमानदा, बैकवर्ड, जी, जाहिलाना तर्ज अमल है पूरा। और एजेंडा सिर्फ एक है कि प्रोजेक्ट अनाउंस करो, प्रोजेक्ट पूरा हो या नहीं हो, तजोरी अपनी पूरी भरो, यानी माल पूरा कमाओ। यानी अवाम फिर कहाँ जाए? ये तो समझ से बाहर है कि अवाम फिर आखिर कहाँ जाएं कि अगर इस तरह से ही हालात का जब्र अवाम को, और हमारी किस्मत, अवाम की किस्मत भी इसे कही जा सकती है। नहीं, किस्मत नहीं है ये हालात का जब्र इंसान को उस मुकाम पर ले जाएगा कि अब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। देखिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, जरा वक्त मुख्तसर है, जरा मुख्तसर अपनी बात। रबर बैंड को खींचते हैं ना, अवाम बर्दाश्त करती है चीजों को, लेकिन एक वक्त आता है कि रबर बैंड टूट जाता है। ये हालात को उस तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया उसामा रजी साहब, इम्तियाज़ खान फरहान साहब, इसके अलावा सज्जाद मीर और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। कल प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, शहर अकायद के लिए मेयर के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार थे मुर्तज़ा वहाब, वो 173 वोट लेकर कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी कराची के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान को 160 वोट मिले हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि पीटीआई के वो 33 अरकान जिन्होंने हिमायत का ऐलान पहले किया था जमात इस्लामी के साथ, वो आज गैर हाजिर रहे, जबकि पीटीआई की जानिब से जमात इस्लामी का साथ देने की उनकी जानिब से ऐलान भी किया गया था। लेकिन जमात इस्लामी ने ये जो इंतखाब है इसे मुस्तरद कर दिया है और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक ख़त भी लिखा गया है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया है और ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो हमारे मैंडेट पर डाका डाला है और ये भी कहा है कि अब हम इसके खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। यानी इस इंतखाब को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी जमात इस्लामी की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है कि उनकी मिली भगत से ये सारा अमल हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम मामला है, कराची में बीपर जो तूफ़ान था वो भी अब आज पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। केटी बंदर से वो टकरा गया है, मूसलाधार बारिशें भी वहाँ हो रही हैं। कराची को अलबत्ता इसका ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस हवाले से जो इंतज़ामात हैं कराची में वो कर लिए गए हैं। लोगों का इनखला भी करवाया जा रहा है कराची के साहिल के करीब जो लोग आबाद हैं। इसके अलावा सिंध में जिन मकामात पर ख़तरा है वहाँ भी इंतज़ामात को मुकम्मल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने जो है वो ये दावा किया है कि हमने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया था। तो आखिर क्या कराची में जो बारिशें होने वाली हैं, क्योंकि आज और कल यानी जुमेरात और जुम्मे को जो है वो मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, तो क्या इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं? ये आज के अहम मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंवर साहब आपसे। हमने देखा कि बड़ा एक अहम मामला था कराची के मेयर के इंतखाब का, वो हो गया है, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से इसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाफिज़ नईम साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें फ़रीक का किरदार अदा किया है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई किरदार हो सकता है? क्या कहेंगे इस पर? देखा जी, हमारी सियासी जमातें कभी अपने शिकस्त को, अपनी गलती को, कोताहियों को, शॉर्टकमी को तस्लीम नहीं करती। अपनी सारी जो गलतियां होती हैं, जो इनकी स्ट्रेटजी होती है, उसमें नाकामी जो है वो इलेक्शन कमीशन या बाज़ इदारों को डाल देते हैं। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फॉरवर्ड ब्लॉक ने जो है पासा पड़ दिया। तो अब सबसे बड़ी अहम बात तो ये थी कि पीटी जो जमात इस्लामी के बड़े बड़े रहनुमा थे, साहब थे, हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं, उन्हें अपनी पीटीआई को मजबूत करना चाहिए था। अब पीटीआई में 30-35 का एक बन गया फॉरवर्ड ब्लॉक और फॉरवर्ड ब्लॉक का एक बन गया उनका एक पार्लियामेंट लीडर
और उसने फैसला कर दिया कि हमने वोट नहीं देने या वोट से बाहर रहना है या उसको लातौलगी करनी है, तो ये तो सारे अंदरूनी मामला होंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत पेश आई है? जब भी कोई इदारा आता है, गलती अपनी करती है, शिकस्त अपनी मानते हैं, डाल देते हैं इलेक्शन के पाकिस्तान पर। जो इनका जो बल्दियाती इलेक्शन एक्ट जो है सिंध गवर्नमेंट का, उसमें कहाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उसके इख्तियार है? वो सारा मामला सूबाई गवर्नमेंट का इख्तियार है। तमाम लोकल गवर्नमेंट के तमाम इख्तियार जो हैं वो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं और इलेक्शन के में पाकिस्तान ने एक इलेक्शन करवा दिया। इसके बाद जहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या अंदर से किसी ने वोट नहीं दिया या वोट कास्ट नहीं किया या वोट कास्ट करने के लिए बहानेबाजी हमें पुलिस ने अगवा कर लिया, हमें ये सारी जो दास्तानें बनती है ये बाद में बनती है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए और जाके 160 को अच्छा वोट लिए हैं आफिर साहब ने और उन्होंने 73 लिए हैं। 13 वोटों का फर्क है। बहुत अच्छा मुकाबला उन्होंने किया है। उसी मुकाबले में किसी इदारे को तनकीद न बनाए। आज मैं एक बड़ी अहम बात मैं आपको कह देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्टेज आपके पास भी कम है टाइम ना दे सके आप। ये 1900 हाँ बड़ा अहम वाक्य मैं बताता हूँ मैं आपको। मैं तशदीदी मैं उसका गवाह नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मैंने काम किया। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस नईमुद्दीन साहब, सज्जाद मीर साहब जानते हो उन्हें। तो जब ये 91 में जब ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो बेनजीर भुट्टो साहब बहुत कामयाब सियासतदान थी। तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा कि जनाब जाम सादिक मेरे 35 जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं उनको वो अगवा कर लेंगे और वो सेनेट में अपनी मर्जी के जो है अपनी उम्मीदवारों को कामयाब करवा देंगे। तो आप हैरान हो क्या फैसला किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस नईमुद्दीन ने 35 मेंबरान सूबाई असम्बली को एक जगह उनको रखा गया और उसका निगरानी आला मुझे बनाया गया। मैं उसका निगरानी आला था। मैं वहां था इलेक्शन कमिश्नर सिंध का और हमने उनको जो इलेक्शन के दिन 35 को बड़ी अच्छी शानदार गाड़ियों में बिठा के सिंध हाउस ले गए, वोट कास्ट अपनी निगरानी में करवाया। इसके बाद उनको जाने की इजाजत दे दी कि जाए जहां दिल चाहता है। तो ये इनको भी चाहिए था ना, इनको भी चाहिए था कि जरा हमारे अगवा होने खतरा है या हमें ये कोई डराएंगे धमकाएंगे तो किसी की तहवील में दे दिए जाए। वो कह सकते थे कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में दिया जाए, जैसे कि बेनजीर भुट्टो साहब ने उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन खत के जरिए कहा कि मुझे खतरा है, आप इनको किसी ना किसी तरीके से इनको आप कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए तो DIG सिद्दीकी साहब थे कराची के और हम दोनों ने हमने उसका पूरा कंट्रोल कर लिया और वहां जाके सिंध हाउस में जब इलेक्शन हो रहा था वहां सिंध असेंबली में वहां हमें पहुंचा दिया। इलेक्शन वोट कास्ट हो गए, 3 सीटें मिल गई पीपल पार्टी को सेनेट में और जाम सादिक का सारा मनसूबा नाकाम हो गया। तो ये चीजें तो इस तरह से होती है ना, कोई स्ट्रेटजी बनाए सवाए बयान देना, इलेक्शन कमीशन के बाद धरना। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इतनी सपोर्ट किया इनको, इतना दबाव डालने के बावजूद उन्होंने इंतखाबात करवाए, फिर उनके खिलाफ बातें। तो अपना तो अपने मन तो ठीक करें, अपना पहले तो अपनी गलती तो माने। स्ट्रेटजी के इनके पास है नहीं, किसी से मशवरा नहीं करते ये लोग। तो मशवरा करते थे सज्जाद मीर साहब से, वो बताते थे क्या तरीका किस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक को रोकना है। चले हमारे पास तो ना आए, हमारा नहीं होता, लेकिन सज्जाद मीर साहब टॉप क्लास की जर्नलिस्ट बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन को तस्लीम करें और मेयर का इलेक्शन हो चुका है, कराची की किस्मत को बदल दें, दोनों मिलकर कर दें। अब मसूद आप बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े अच्छे उनका पस मंजर है, हमेशा गुफ्तगू भी बड़े शायदगी से करते हैं। तो सारा मामला करके वो तय कर लें। इस लड़ाई झगड़ा यौम श्याम मनाना, जैसे जुलूस करना, धरना देना, इसको खत्म करें इसका कल्चर को। आप तस्लीम करें अपने जाके इलेक्शन सेनेट में सॉरी अपना मेयरशिप में तावन करें, कराची की किस्मत बदल दें। आप भी आने वाले हैं, नारे साफ भी करवाने हैं, करप्शन खत्म करवा दें, अपने पास बैठ के वहाँ करप्शन खत्म कर दें। ये इतनी बड़ी खिदमत हो सकती है जमात इस्लामी की। तो ये सारे मामला है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। ठीक है जी कंवर साहब, एक थोड़ी सी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। ये जो हाउस के हवाले से ये भी कहा गया आज कि 184 से एक सिंपल मेजोरिटी बनती है, तो क्या ये 173 जो है ये वैलिड है? ये मेयर के इलेक्शन पे कोई असरअंदाज नहीं होंगे कि जी 84 नहीं 184 नहीं है? फरमाइए आपने, मैं भी इसका भी तारीखी हवाला दे देता हूँ और इनकी नलायकियों को भी बता देता हूँ। जनाब ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जारी किया था वो बहुत शानदार था, वो इंटरनेशनल सतह का था। उसमें ये कहा गया था कि मेयर के इलेक्शन में अगर 51 वोट कास्ट नहीं होगा तो रन ऑफ इलेक्शन दोबारा इलेक्शन होगा।
तो ये आपका जो वो परवेज मुशर्रफ साहब का जो इलेक्शन एक्ट, सॉरी, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट था, उसमें ये ऑर्डिनेंस था, बल्कि उसी में ये लिखा हुआ था। हमने कई जगहों पर रन ऑफ इलेक्शन करवाए हैं। मेयर, उस मेयर नहीं होता था, नाज़िम होता था, तो जी नाज़िम का हमने इलेक्शन करवाए हैं। बाकायदा रन ऑफ इलेक्शन, बाकायदा इश्तिहार दिए गए थे कि अगर 51 का आपने हासिल ना कर सके वोट नाज़िम जो है, तो वो उसका रन ऑफ इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये इन्होंने सारा खत्म कर दिया इन्होंने। ये जमात इस्लामी को नजर नहीं आ रहा था कि तमाम के तमाम जो है 2009 के बाद जितने भी एक्ट तब्दील किए सब निकाल दिए शिके, और एक डॉक्टर एक आमाना सिस्टम बना लिया तमाम जमातों ने, चारों सूबे इसमें शामिल है। जी। तो ये जनाब उन्होंने इस तरह कोशिश ही नहीं की। जो मुशर्रफ यानी साहब का यानी ये ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम, अहम यानी काम था, क्यों इलेक्शन उन्होंने कमीशन को निकलवाया? भी इसमें साथ फरीक बना लेना और इल्ज़ाम तराशी करना बिल्कुल गलत है। अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब सज्जाद मीर साहब, आपको क्या लगता है जमात इस्लामी के मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उनको कैसा देखते हैं, और आगे चलकर आपको ये मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं या ये मामला इसी तरह चलता रहेगा? ये मसला वो है ही नहीं है जो इस वक्त क्लियर किया जा रहा है। ये तो रिटैरिक है जो बयान किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया, उसने कर दिया। असल लड़ाई तो ये है कि बहुत अरसे के बाद जमात इस्लामी जो है उसने कराची में अपना एक फुटहोल्ड कायम किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इब्तदाई जमात जो कराची की जमात थी वो जमात इस्लामी थी। उसे MQM ने छीना था और फिर आगे बढ़ते गए थे। पीपल्स पार्टी कभी कराची की जमात ही रही, इसलिए हमें ये नजर आता है। इसलिए नहीं 70 में 7 सीटें थी MNA की, 2 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई थी, वो पैराफेरी की, अब्दुल सत्तार गबोल की और फीस पीरजादे की, पैराफेरी की। और 77 के मशहूर इलेक्शन में शायद 11 नशिस्तें थी जो 9 PNA की थी, 2 इनके पास थी। तो ये कभी मेन स्ट्रीम में कराची की जो असल कराची है उसके नहीं रहे, कभी नहीं रहे। और भुट्टो की बड़ी ख्वाहिश थी, उसने सुपर मार्केट बनाई, ये किया वो किया। अब उनको मौका मिला था कि वो अपने आप को शो कर, जैसे भी किया उन्होंने। अब ये अगर आप सोचें कि वो इस मौके को जाने देंगे जब किसी की हुकूमत उनके पास होगी, तो ये मुश्किल था। और जहां तक मेरा अंदाजा है, जमात इस्लामी भी इससे वाकिफ थी कि मुश्किल जाने देंगे। आपने इत्तेहाद उस जमात के साथ किया है जिसके जो जो अब जेर एताब है, जिसके लोग माफिया मांग रहे, टूटते हुए जा रहे हैं। तो इस बात की आपको तवक्को करनी चाहिए थी कि वो टूट सकते हैं और कोई मसला पैदा कर हो सकता है। चाहे तो वो सिंध गवर्नमेंट के दबाव से करें, चाहे खुद करें, चाहे अपने केसों से डरते हुए करें, ये सब कुछ हो सकता है। ये सारी ऐसी सूरत जो वाज़ेह हैं। मेरे लिए दोनों बहुत मोहतरम और बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं। ये मुर्तज़ा वहाब तो इसलिए भी नहीं कि सिर्फ उनकी वालदा से मैं वाकिफ था, बल्कि उनके वालिद से भी, वहाब सदीकी से भी, और दोनों से शादी के बाद नहीं बल्कि शादी से पहले भी। वो प्रेस क्लब में जब किसी का दाखिला बंद होता था 77 के इलेक्शन में, तो तालब इल्म के तौर पर मेरा नाम लेकर वो प्रेस क्लब में आया करते थे। मेरे पुराने ताल्लुकात इन लोगों से। और रहमान तो सन 72 में पैदा हुए हैं और 73 में कराची गया हूँ। इनकी सारी ग्रोथरी इनको बढ़ते फूलता फलता मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है। जी दोनों भले आदमी, जी दोनों ऐसे आदमी हैं जो डिलीवर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल मसला ये पैदा हो गया है कि अब जो सूरत हाल पैदा होगी वो ये होगी कि जमात इस्लामी ने जो ये विक्ट्री हासिल की है, ये जितनी भी की है, जी मेयर की नहीं, इलेक्टोरल विक्ट्री जो हासिल की है, इतनी सीटें ले ली हैं, इतने अरसे बाद ले ली है। पीपल्स पार्टी ताना देती है कि जनाब आपके पास तो MPA की MNA की एक सीट नहीं थी, आपने इतनी ले ली, काफी नहीं है। वो बिल्कुल मतलब उनका कहना है कि उन्होंने गैर मामूली कारनामा अंजाम ठीक दिया है है। सज्जाद साहब, हम जमात इस्लामी का, आपने जो बात की जमात इस्लामी का भी इस पर हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। रहनुमा जमात इस्लामी उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बताइएगा कि अब तो मेयर का इंतखाब हो गया और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं, आपकी जमात की जानिब से जो है वो इंतखाब को मुस्तरद कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी, आज कराची की जमहूरी तारीख में एक नए सियाबाब का इजाफा हुआ है और पीपल्स पार्टी को एक मौका मिला था कि वो अपने उस गैर जमहूरी पूरे तर्ज अमल को जो है वो इस दफ़ा धो डालती और एक जमहूरी कराची दोस्त, जमहूरियत दोस्त रवैये का इजहार करती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वही जागीरदाराना माइंडसेट के साथ कराची के मैंडेट के ऊपर कब्जा करने की एक नाजायज़ कोशिश की और उन्होंने लोगों को रियासती वसाइल के ज़रिए, रियासती जबर तशद्दुद के ज़रिए, पुलिस की ताकत के ज़रिए लोगों को अगवा किया, लापता किया और उसके नतीजे में अब उन्होंने अपनी फतह का ऐलान कर दिया है। ये फतह 9 लाख वोटों के मुकाबले में 3 लाख वोटों की फतह है। 9 लाख हार गए
3 लाख जीत गए। 193 सीटें रखने वाली पार्टियां हार गईं और 173 वोट रखने वाली पार्टी जीत गई, इसलिए कि गैर जमहूरी, आमराना और फाशिस्ट तर्ज अमल इख्तियार किए गए और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने कराची में अपनी नफरत और कराची में अपने के अवाम में अपने खिलाफ नफरत तो में सामा मजीद साहब, आगे आप इजाफा क्या किया करने है। जा रहे हैं? फिर इस इंतखाब को चैलेंज भी किया गया है, इलेक्शन कमीशन में भी एक खत तहरीर किया गया है, क्या आपकी आगे हिकमत अमली है? देखिए, कानूनी एतबार से पीपल्स पार्टी ने एक कानूनी धांधली भी ये की कि इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद दरमियान में एक नया एक्ट लाकर उन्होंने अपने मनपसंद नुमाइंदे को मुंतखब कराने के लिए गैर कानूनी काम किया। हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अंडरटेकिंग ले ली है, जो उनके अटॉर्नी हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने भी लिख के दे दिया है। वो हाई कोर्ट समाअत करेगा, सबकी बातों को सुनेगा और इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि हम ठीक है। अगर इसमें देखेंगे कि ये गैर कानूनी काम किया गया है तो ये पूरा अमल जो है ये मुस्तरद हो जाएगा और दोबारा इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो जमहूरी जराए जितने भी हैं, पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद जमात इस्लामी हमेशा करती है। हम एक बड़ी स्ट्रीट पावर हैं। कल हमने पूरे मुल्क में यौम सियाह का ऐलान किया है। कराची पूरे मुल्क के लिए एक मिनी पाकिस्तान की हैसियत रखता है, लिहाजा पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी के इस घनौने तर्ज अमल के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाएगा। यानी कल कराची यौम में भी इंशाल्लाह कई जगह हम इस हवाले से मुजाहरे करेंगे। ठीक है, उसामा रिजवी साहब की जानिब से बताया गया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इम्तियाज़ साहब हम आपसे भी जानेंगे कि जो मेयर का ओवरऑल इंतखाब हुआ है ये कैसा रहा और अब क्या आगे जाकर कराची के मसाइल हल होंगे या ये मामला इसी तरह से लटका रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।